साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विद बीपी में। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 चयन परीक्षा की काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर के। और जो वर्ग 1 चयन प्रक्रिया की काउंसलिंग प्रक्रिया है, ट्राइबल की भी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा जो आज हम बात करने वाले हैं वह बात करेंगे हम ट्राइबल विभाग और में ज्वाइनिंग के बाद क्या आपको डीपीआई में आप जा सकते हैं। इसके अलावा ट्राइबल और डीपीआई में क्या अंतर है, वर्ग 1 वालों की नियुक्ति कब से होगी, और इसके अलावा इसके शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं पूरी प्रोसेस। इस प्रोसेस में आप देखेंगे कि यहाँ से आपकी ट्राइबल डीपीआई की काउंसलिंग हुई है, यहाँ से आपकी ट्राइबल की काउंसलिंग होगी टीआरसी पोर्टल पर। तो जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो आपको विशेष अंतर देखने को नहीं मिलेगा। सारी की सारी प्रोसेस ठीक वैसे ही खुलेगी जब एक एक कदम आप आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जहाँ डीपीआई लिखा, लोक शिक्षण संचालनालय लिखा मिलता है, यहाँ पर जनजाति कार्य विभाग लिखा मिलेगा। इसके बाद थोड़ी और आगे आप बढ़ेंगे तो आपको शेड्यूल दिख जाएगा, और शेड्यूल दिखने के साथ ही आप देखेंगे कि जो है ट्राइबल ने भी अपनी निर्देशिका जारी कर दी है। पूरी की पूरी निर्देशिका की पूरी जानकारी आपको कल सुबह की वीडियो में हम दे देंगे। आज अभी इसमें इतना ही देखना है। इसमें मुख्य तौर पर जो बताया गया है हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, तो वह एक बार आप जरूर देख लें कि पात्रता परीक्षा की अंक सूची, 10वीं की मार्कशीट, स्नातक की अंक सूची सभी सेमेस्टर और सभी वर्षों की, बीएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर वर्षों की, स्नातकोत्तर की उपाधि सभी सेमेस्टर और वर्षों की, आरक्षण का लाभ लेने वालों के लिए एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए वही सभी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र सब लगाने हैं। मध्य प्रदेश के मूल निवासी का स्थायी प्रमाण पत्र, अतिथि शिक्षक का अनुभव सक्षम अधिकारी द्वारा जारी, और यदि आप दिव्यांग हैं तो 40% दिव्यांग प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक है तो उसका सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, बोनस अंक से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र लागू होने की दिशा में। तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। आयु सीमा में यदि कोई छूट है तो उसकी जानकारी। मध्य प्रदेश के जीवित रोजगार पंजीयन, जीवित रोजगार पंजीयन का मतलब होता है कि आपका जो रोजगार पंजीयन है वह आपका वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए। आपका कब का है इससे कोई लेना देना नहीं है। जब आप फॉर्म भर रहे थे उस समय का है या उसके बाद का कोई मतलब नहीं है। जीवित रोजगार पंजीयन का मतलब होता है कि वह आपका एक्टिव हो, वह आपका एक्सपायर ना हुआ हो। उपनाम परिवर्तन की स्थिति में, उपनाम परिवर्तन की स्थिति में उसका शपथ पत्र, जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं तो ब्राह्मण समाज में जो महिलाएं होती हैं, हो सकता है किसी का सरनेम पहले दुबे रहा हो, बाद में मिश्रा हो गया हो, किसी का सरनेम तिवारी रहा हो, बाद में चौबे हो गया हो। ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपना सरनेम परिवर्तन का आपको शपथ पत्र लगाना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो आपकी प्रोसेस है। बाकी इससे संबंधित और जो भी जानकारी है आपको कल की वीडियो में हम बताएंगे। अभी मेन बात जो हम करने वाले हैं वह वर्ग 1 वालों के लिए, डीपीआई वालों के लिए भी है कि डीपीआई वालों के नियुक्ति पत्र जारी कब तक होंगे। साथियों, जो कि मैं आपको बताता रहा हूं, कल भी मैंने इसके पहले आप हमारा जो 2 दिन पुराना वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें भी बताया था कि अगस्त के महीने में ट्राइबल की काउंसलिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग लेटर भले ही सितंबर में जाए। और डीपीआई वालों के लिए मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं कि अगस्त के महीने में आपकी ज्वाइनिंग लेटर जारी हो जाएंगे, और उम्मीद है 15 अगस्त के पहले ही आपके ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे। इसीलिए अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भी थोड़ा सा हमको लगता है विलंब है। आज एक नोटिफिकेशन आया है कि कुछ देर के लिए अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है। शायद उसके पीछे का यही कारण हो सकता है कि पहले डीपीआई वालों के नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएं। दूसरी चीज़, अब हम आपको बताने वाले हैं डीपीआई और ट्राइबल में क्या अंतर है। साथियों, डीपीआई और ट्राइबल में विशेष अंतर नहीं है। डीपीआई हो या ट्राइबल हो, सब जगह एक ही सिलेबस चलता है। लोक शिक्षण संचालनालय की गाइडलाइन चलती है, एमपी बोर्ड के ही पेपर होते हैं। सैलरी में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर है तो दूरी का। क्योंकि जो ट्राइबल के स्कूल हैं वह केवल 89 जो आदिवासी विकास खंड है उन्हीं जगह पर हैं। और यदि कोई व्यक्ति नॉन जो है ट्राइबल एरिया का है, उसकी यदि ट्राइबल एरिया में पोस्टिंग होती है तो घर से काफ़ी दूर पोस्टिंग होगी। एक बात। दूसरा सबसे बड़ा अंतर है कि एक बार आप यदि ट्राइबल में ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आपका डीपीआई में ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो आपको फिर हमेशा ट्राइबल में ही काम करना होता है। इसके अलावा ट्राइबल के जो है अलग अलग विद्यालय हैं, हॉस्टल्स भी होते हैं, तो कई बार उसकी भी जिम्मेदारी हमको उठानी होती है। बाकी कोई विशेष और अंतर नहीं है। डीपीआई ट्राइबल में केवल यही अंतर है। हाँ, एक बार ट्राइबल में आने के बाद आप डीपीआई में नहीं जा सकते, ये बात सच है। बाकी वेटिंग क्लियर होकर यदि आप जा रहे हैं तो एक अलग बात है, उनको मौका दिया जा रहा है अथवा नहीं दिया जा रहा।
क्योंकि पिछली बार की जो भर्ती प्रक्रिया हुई है उसमें मौका नहीं दिया गया है लास्ट टाइम में, और उसका एक हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है कि इन लोगों को डीपीआई वालों ने क्यों नहीं लिया और ट्राइबल वालों ने क्यों नहीं जाने दिया पदवृद्धि में वहाँ सिलेक्शन होने के बाद। तो इस बार अभी यदि उसी को आधार माने तो एक बार यदि आपने जो है ट्राइबल ज्वाइन कर लिया तो आप हमेशा ट्राइबल के होके रह जाएंगे और ट्राइबल में ही आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो ट्राइबल सेक्टर्स के ही हैं, तो और कोई अंतर नहीं है, सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका ट्रांसफ़र डीपीआई में नहीं होगा। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी ट्राइबल में पदस्थ हूँ, ट्राइबल में काम कर रहा हूँ, कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस आप घर से दूर रहने के लिए तैयार रहें यदि आपका क्षेत्र ट्राइबल सेक्टर में नहीं है तो साथियों, कैसी लगी आपको जानकारी? वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर से बता देते हैं, वर्ग 1 की नियुक्ति पत्र जो है अगस्त में जारी हो जाएंगे। 15 अगस्त तक नियुक्ति पत्र जारी होने की पूरी संभावना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।